हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर गुड। सो आपने थंबनेल में पता कर ही लिया होगा कि आज की वीडियो जो है असाइलम एज अ स्टूडेंट या रिफ्यूजी क्लेम आफ्टर जस्ट स्टडी या पीआर थ्रू असाइलम एज अ स्टूडेंट, ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन पिछली कुछ वीडियो में जब मैंने अपने बात करी असाइलम के बारे में तो बहुत सारे कमेंट्स उस पर आए, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक था कि क्यों स्टूडेंट जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। मैंने अपनी वीडियोस में बात करी है कि असाइलम पाथवे किन लोगों के लिए था, जिनको ज़रूरत है, लाइक जिनको कोई लाइफ थ्रेट है अपनी कंट्री में, कोई टेररिज्म की वजह से, कोई पर्सनल फाइट की वजह से, कोई रिलीजियस फाइट की वजह से। और कनाडा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट वेलकमिंग है और उनको रहने के लिए स्पेस देता है। एंड एट दी एंड अगर वो जेन्युइन है तो कनाडा उनको पीआर भी देता है उनकी सेफ्टी को देखते हुए। तो इन सब के लिए असाइलम को जो है कनाडा ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन जो अब असाइलम के नंबर है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। कुछ केसेस में ये डबल भी हो चुके हैं। और मार्क मिलर का रिसेंट स्टेटमेंट अगर आप चाहें तो फटाफट से इसको देखिए। तो मैं Students do claim asylum while they're here on student visas? There's a growing number, Mercedes, and it's frankly quite alarming, given the volumes of people that come to this country, in theory, with the proper financial capacity to live and to pay their tuition fees, which are 4 times what Canadians pay. But it's becoming an alarming trend. We see that it happens often within the first year of the time they're here. I would say often for less valid reasons than others, notably to drop the tuition fee down to Canadian rates. There's some opportunism that's being used and exploited there. It goes to the point that I've been making to universities, colleges, to make sure that their recruiting practices are better, that they make sure that the type of people that we are attracting under what should be a world-class student visa program is one where people don't turn around and, after they've paid all sorts of money to come here and claim asylum. This is a program that was aimed international excellence and not a backdoor entry into Canada for whatever reason. And it's यार, तो इस स्टेटमेंट से आपको पता लग गया होगा कि असाइलम एज अ स्टूडेंट बहुत ही एक सही पाथवे नहीं है। क्योंकि जो है स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं क्वालिटी स्टडीज़ के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। एंड इट इज़ ट्रू यार, हर किसी को पीआर नहीं मिल सकती। और रिसेंट जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फील कर रहे होंगे, क्योंकि उनका वर्क परमिट इज़ गोइंग टू एक्सपायर और उनके पीआर का अभी तक कोई अता पता नहीं है। बट काफ़ी सारी स्ट्रीम भी हैं यार। स्टूडेंट्स आते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, अप्लाई करते हैं, वर्क करते हैं उसमें, और कनाडा उनको पीआर भी देता है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है। तो जब आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो मोस्टली आप 2 इयर्स का कोर्स लेकर आते हैं या मास्टर डिग्री 1 साल की लेके आते हैं, तो आपको टेक्निकली 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है। तो वो एक बहुत बड़ा टाइम होता है आपको अपना पीआर पाथवे स्टेबल करने के लिए। होपफुली अगर आप 2 से 3 साल पहले अगर आए थे तो आप अपनी पीआर के आसपास ही होंगे। लेकिन अगर आप आज के टाइम पर आ रहे हैं, पीआर देख रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन असाइलम केस जो अभी आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, वो किन लोगों के आ रहे हैं? वो स्टूडेंट हैं जिनके वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले हैं और उन लोगों को पीआर का कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं दिख रहा है। तो पता नहीं यार उनको ऐसी कौन सलाह देता है, कौन रिकमेंड करता है कि आप असाइलम ले लो, आपकी पीआर हो जाएगी। ज़रा अपने यार थोड़ा होशोवास में आओ, दिमाग खोलो कि ये जो सो कॉल्ड लायर हैं या लॉयर हैं, मैं इनको लॉयर कहूँगा, जो आपको मतलब अपनी इनकम जनरेट करने के लिए आपको एक ऐसा पाथवे बना देते हैं कि आप ट्रस्ट करने लग जाते हैं। पहले अपनी यार रिसर्च करो कि असाइलम है क्या और क्यों असाइलम क्लेम करनी चाहिए। अगर आप असाइलम क्लेम करते हो तो आपके नेगेटिव क्या हो सकते हैं? आप अपना वर्क परमिट कभी एक्सटेंड नहीं करा पाएंगे। वर्क परमिट सिर्फ आपको एक बार मिला है। अगर आपकी असाइलम रिफ्यूज़ हो जाती है और आप सोचें कि अब तो मेरे पास वर्क परमिट मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप असाइलम क्लेम करते हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में जाके एज अ इमिग्रेंट स्टेबल होना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, राइट। सो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप असाइलम क्लेम कर रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि जब आप अपनी कंट्री छोड़ के आए, 2 साल आपने स्टडी करी, 3 साल आपने वर्क परमिट किया, तो आपको ऐसा कौन सा थ्रेट है जो आपकी लाइफ पर भारी पड़ेगा अगर आप इंडिया वापस चलें? क्योंकि आप तो थे ही नहीं वहाँ 5 ईयर से यार। तो सो कॉल्ड जो लॉयर हैं, वो उनकी एडवाइस जो है वो सिर्फ आपको पीआर दिलाने की है या अपने पैसे बनाने की है। तो इस चीज़ को ज़रा सोच समझकर जो है एक डिसीजन लें, है ना। अगर आप 2 साल की स्टडी करके 3 साल का वर्क परमिट कर रहे हैं तो वो इनफ टाइम है, आपको एक एक्सपीरियंस गेन होगा, या आप अपनी जॉब मार्केट को एक्सप्लोर करो जिससे आप पीआर हो सको, ना कि एक असाइलम या रिफ्यूजी की तरफ जाओ। अब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं, पिछली वीडियो में कमेंट भेजा था कि मैं 2 साल पहले स्टूडेंट आया था, मेरी लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस बाकी है, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैं अपनी फ़ीस इकट्ठी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा लॉयर बोल रहा है कि असाइलम डाल दो।
मतलब लॉयर ने आपको ये नहीं कहा ना कि आप अपनी फीस का इंतजाम करो, आप काम करो। लॉयर आपको बोल रहा है कि आप असाइलम डाल दो और मुझे $10,000 दे दो। तो मतलब इस बात में मुझे कोई सेंस नहीं दिखता है कि आप $10,000 कॉलेज की फीस ना देने के बजाय उस लॉयर को देने को रेडी हैं, ताकि आप 2 साल एक्स्ट्रा कनाडा में रह सके, 1 साल रह सके, 3 साल रह सके। एट द एंड आपको डिपोर्ट ही होना पड़ेगा अगर आप असाइलम की तरफ जा रहे हो और कोई वैलिड प्रूफ नहीं है तो, है ना। एक बंदे का मेरे पास कमेंट आया था कि यार मैं कनाडा आना चाहता हूँ किसी भी तरीके से, मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया है, मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाऊँगा, क्या मुझे काम मिल जाएगा। ब्रदर, कनाडा आज उस तरीके से नहीं रहा है जिस तरीके से पहले चीज़ें थी। यहाँ की डिमांड कुछ और है, जॉब मार्केट कुछ और है, हालात कुछ और है। तो अगर आपके पास स्किल है, आप यहाँ पर रह रहे हो, जॉब मार्केट को समझते हो, तो आप जॉब ले सकते हो। आप सोचो कि आप आओ और उबर ईट्स करके अपना अपने आप को स्टेबल कर लोगे, गुजर बसर कर लोगे, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जस्ट ओपन योर आइज। जो लॉयर या जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट अपने पैसे बनाने के लिए आपको असाइलम में धक्का दे रहे हैं, उनसे बच के रहो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना करियर ब्राइट करो। असाइलम आप लेके क्या करोगे? आप नेगेटिव सोचिए इसके। क्या आप जॉब मार्केट में एक्सप्लोर हो पाओगे? आपको कोई जॉब देना चाहेगा? आज के टाइम पर असाइलम जो सिर्फ 90% लोग जो है वो बेनिफिट लेने के लिए क्लेम कर रहे हैं। इसमें बेनिफिट बहुत तरीके के मिलते हैं, इसमें आपको गाइड भी करेंगे, मिसगाइड भी करेंगे। मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप एज ए स्टूडेंट ये चीज़ें कर रहे हैं तो ये कोई भी स्टूडेंट है, इट डजंट मैटर यार, गलत है तो गलत है। आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आई एम सॉरी, मेरे वर्ड्स थोड़े आपको हार्ड लग सकते हैं, है ना। अगर आप सच में असाइलम क्लेम करना चाहते हैं तो आपका बेस क्या होगा? आप कुछ सोचो तो सही यार, कुछ अपना दिमाग लगाओ यार। आप स्टडी करो, एज अ स्टूडेंट हो, आप अपना फ्यूचर ब्राइट करो। आप जस्ट 21 ईयर्स, 22 ईयर्स ओल्ड, 19 ईयर्स ओल्ड आप आ रहे हो। कुछ स्टूडेंट आते ही अपनी कॉलेज की फीस वापस ले रहे हैं और असाइलम क्लेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, आपको कॉलेज को फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो आप आए क्या करने हो? असाइलम लेने। असाइलम के बाद आपको पता है ना क्या क्या होता है, मैंने अपनी एक वीडियो में समझाया, जाकर आप उस वीडियो में देखना। मोटा मोटा यह है कि आपका पासपोर्ट सबमिट हो जाएगा और उस पर हायरिंग होगी बहुत सारी, आपके पैसे भी लगेंगे, है ना। उसके बाद जब जो रिफ्यूजी बोर्ड का मेंबर होगा वो आपके असाइलम कैंसिल कर देगा, तब आपको डिपोर्ट होना पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि असाइलम एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छा पाथवे है कनाडा में स्टे करने के लिए, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग आप ऐसा मत करो। और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक भी शेयर करो जो इस बारे में सोचते हैं या जिनके माइंड में गलत थॉट्स डेवलप किए जा रहे हैं। और कौन कर रहा है यार ऐसे थॉट डेवलप? जो यहाँ पे स्टेबल हो चुके हैं, जिनके पास अच्छी जॉब है, जिनका पीआर हो चुका है या जिनको पीआर होने वाली है, वो लोग भी आने वाले या नई जनरेशन को या जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको इतनी समझ नहीं है, उनको मिसगाइड कर रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं, आप असाइलम की तरफ सोच रहे हैं या कोई भी असाइलम सीकर की तरफ जा रहा है, तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट एंड मैं आपको कॉन्टेक्ट जरूर करूँगा। और कुछ भी अगर पाथवे है यार, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, बट फिर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का स्टार्ट करो। अगर आप वर्क परमिट पे आ गए, आपको लग रहा है कि यार मेरी फील्ड जॉब नहीं मिल रही है, तो आज हेल्थ केयर के कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, आप उनको क्यों नहीं सीखते हो? जिनकी रिक्वायरमेंट है, जॉब मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से है आज के टाइम पे, ना कि असाइलम के हिसाब से। असाइलम सबसे ज़्यादा ओंटारियो और क्यूबिक स्टेट में है, और अब अल्बर्टा भी तीसरा स्टेट बनता जा रहा है या प्रोविंस बनती जा रही है जहाँ पे असाइलम सीकर बढ़ते जा रहे हैं। तो डे बाय डे आप जो है यहाँ के टैक्स पेयर्स का पैसा ही खराब कर रहे हो, है ना। कनाडा की इकॉनमी को ही आप ड्रॉप कर रहे हो, तो आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप सोचो इसके थ्रू आप पीआर ले लोगे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो and who gonna do this and like and subscribe the channel. Thank you for watching Sagar in Canada.